हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनन्या है। मैं 28 साल की हूँ और आज आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। ये कहानी प्यार की नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों की है जो बिना कुछ कहे दिल तक पहुँच जाते हैं। मेरा पति राजेश शहर में नौकरी करता है। वो महीने में एक बार ही घर आ पाता है। बाकी दिन मैं ससुराल में ही रहती हूँ। ससुर सास और एक देवर। देवर का नाम अभिषेक है। उम्र 25-26 की होगी। लंबा, गोरा और हमेशा मुस्कुराता रहता है, जैसे उसके चेहरे पर कोई उदासी टिक ही नहीं सकती। जब मेरी शादी हुई थी तब अभिषेक कॉलेज में था। पहली बार जब मैं घर आई तो वो दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। बोला, भाभी स्वागत है। उसकी आवाज में इतनी नर्वसनेस थी कि मुझे भी हंसी आ गई। सास ने कहा, ये तुम्हारा छोटा देवर है, थोड़ा शर्मीला है। मैंने नमस्ते किया और अंदर चली गई। उस दिन तो बस इतना ही हुआ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। राजेश 7वें दिन ही वापस शहर चला गया। घर में सन्नाटा छा गया। सुबह सास के साथ रसोई का काम, दोपहर में सास की झपकी, शाम को टीवी। अभिषेक कॉलेज से शाम को लौटता। पहले वो सीधे अपने कमरे में चला जाता। फिर एक दिन सास ने कहा, अनन्या, अभिषेक को चाय दे देना, वो थक जाता है। मैंने ट्रे में चाय रखी और उसके कमरे के बाहर खड़ी हो गई। दरवाज़ा आधा खुला था। वो किताब पढ़ रहा था। मैंने खांसकर अपनी मौजूदगी जताई। उसने सिर उठाया और मुस्कुरा दिया। आओ भाभी। मैंने चाय दी। उसने धन्यवाद कहा और फिर पूछा, आपको शहर से आने में डर नहीं लगता अकेले? मैंने कहा, अब तो आदत हो गई। वो चुप रहा। मैं बाहर आ गई। उसके बाद रोज शाम को मैं चाय ले जाती। कभी कभी वो बगीचे में बैठा होता। हमारे घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा है, गुलाब और चमेली के पौधे। एक दिन जब मैं चाय लेकर गई तो वो पौधा सींच रहा था। पानी की बूंदें उसके हाथों पर गिर रही थीं। उसने मुझसे कहा, भाभी आप भी आ जाओ, ये पौधा नया लगाया है। मैं पास खड़ी हो गई। उसने पानी का पाइप मुझे थमा दिया। मेरे हाथ में पानी लगा और ठंडक महसूस हुई। हमारी नजरें मिली। वो मुस्कुराया और नजरें हटा लीं। मैंने भी नजरें झुका लीं। कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे। रात को खाना खाने के बाद सब अपने कमरों में चले जाते। मैं अक्सर छत पर चली जाती। गर्मी के दिन थे। एक रात अभिषेक भी ऊपर आ गया। उसने कहा, भाभी नींद नहीं आ रही? मैंने सिर हिलाया। वो पास बैठ गया। थोड़ी दूर आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने कहा, बचपन में राजेश भैया मुझे यहीं बिठाकर कहानियां सुनाते थे। उसकी आवाज में हल्की सी उदासी थी। मैंने पूछा, अब वो कम आते हैं ना? उसने कहा, हाँ, लेकिन अब आप हैं घर में, अच्छा लगता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस आसमान देखती रही। हवा में चमेली की खुशबू आ रही थी। वो चुपचाप बैठा रहा। आधे घंटे बाद बोला, सो जाइए भाभी, कल सुबह जल्दी उठना है, और चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। कभी कभी सास बाजार चली जाती तो घर में सिर्फ हम दोनों होते। एक दिन मैं रसोई में आटा गूंद रही थी। अभिषेक पानी पीने आया। उसने मुझसे पूछा, भाभी आपको अकेले काम करना मुश्किल तो नहीं लगता? मैंने कहा, आदत पड़ गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मदद चाहिए तो बताइएगा। मैंने सिर हिलाया। जब वो जा रहा था तो उसका हाथ मेरे कंधे से हल्के से छू गया। दोनों एक पल को रुक गए। फिर उसने माफी मांगी और तेजी से बाहर चला गया। मैं वहीं खड़ी रह गई। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ये सिर्फ हादसा था। रात को जब सब सो जाते तो कभी कभी मैं अपने कमरे में बैठकर पुरानी चिट्ठियां निकालती। शादी से पहले राजेश ने जो चिट्ठियां लिखी थीं। एक दिन अभिषेक मेरे कमरे के बाहर से गुजर रहा था। दरवाजा खुला था। उसने देखा और कहा, भाभी ये क्या है? मैंने चिट्ठियां छिपा ली। बोली, कुछ नहीं। वो अंदर आ गया। अगर दुखी हो तो बता सकते हो। मैंने कहा, नहीं, बस याद आ गई। वो पास बैठ गया, फर्श पर। बोला, मैं समझता हूँ, भैया दूर हैं, लेकिन आप अकेली नहीं हो, हम सब हैं। उसकी आवाज इतनी नरम थी कि मेरी आंखें भर आईं। मैंने मुंह फेर लिया। उसने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप बैठा रहा। फिर बोला, चाय बनाऊं? मैंने हाँ कहा। वो चला गया और थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। हमने चुपचाप चाय पी। उस रात पहली बार मुझे लगा कि कोई है जो बिना पूछे समझ जाता है। अगले कुछ हफ्तों में बातें बढ़ गईं। शाम को बगीचे में बैठना आम हो गया। कभी वो कॉलेज की बातें करता, कभी मैं गांव की। एक दिन उसने कहा, भाभी आप बहुत मजबूत हो। मैंने पूछा, क्यों? बोला, इतने दिन अकेले रहना आसान नहीं होता, फिर भी आप हंसती रहती हो। मैंने कहा, हंसना पड़ता है ना, घर में उदासी नहीं फैलानी चाहिए। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में कुछ था जो मैं समझ नहीं पाई। फिर मुस्कुरा दिया, आप सही कह रही हो। एक शाम बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। घर में मोमबत्तियां जलाई गईं। सास ससुर अपने कमरे में चले गए। अभिषेक और मैं बैठक में बैठे थे। मोमबत्ती की रोशनी में उसका चेहरा और भी साफ दिख रहा था।
उसने कहा, भाभी डरी तो नहीं? मैंने कहा, नहीं। वो हंसा। मैं बचपन में बहुत डरता था बिजली से। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई, कैसे एक बार राजेश ने उसे छत पर छोड़ दिया था बारिश में। हम दोनों हंस पड़े। हंसी के बीच हमारी नजरें फिर मिली। इस बार थोड़ी देर तक टिकी रहीं, फिर दोनों ने नजरें हटा लीं। हवा में अजीब सी चुप्पी छा गई। मैंने कहा, मुझे सो जाना चाहिए। वो बोला, जी भाभी। रात को नींद नहीं आई। मन में अजीब से ख्याल आ रहे थे। मैंने खुद को डांटा, ये गलत है। अभिषेक मेरा देवर है, छोटा भाई जैसा। मैंने तय किया कि अब कम बात करूंगी। अगले दिन मैंने चाय नहीं दी, सास ने खुद दे दी। अभिषेक ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को जब वो बगीचे में बैठा तो मैं भी चली गई, चुपचाप। उसने पूछा, आज चाय नहीं लाई? मैंने कहा, भूल गई। वो मुस्कुराया, कोई बात नहीं। फिर बोला, भाभी अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो माफ करना। मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं, लेकिन दिल के अंदर। एक दिन राजेश घर आया। 3 दिन रहा। उन 3 दिनों में अभिषेक बहुत कम दिखता, जैसे जानबूझकर दूर रहता। जब राजेश गया तो घर फिर वैसा ही हो गया। अभिषेक ने मुझसे कहा, भैया अच्छे से गए ना? मैंने हाँ कहा। फिर वो बोला, आपको उदास लग रही हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं। लेकिन वो समझ गया था। धीरे धीरे वो दोस्ती गहरी होती गई। कभी कभी रात को छत पर बैठकर हम घंटों बात करते। वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई की चिंता बताता, मैं अपनी जिंदगी की छोटी छोटी बातें। एक रात उसने कहा, भाभी अगर कभी कोई समस्या हो तो मुझसे छिपाना मत। मैंने कहा, तुम बहुत अच्छे हो अभिषेक। उसने जवाब दिया, आप भी। फिर चुप हो गया। हवा चल रही थी। दूर कहीं कुत्ता भौंक रहा था। हम दोनों आसमान देख रहे थे। उस पल मुझे लगा कि ये रिश्ता कितना साफ और कितना जटिल दोनों है। एक दिन सास बीमार पड़ गई। मुझे रात भर उनकी देखभाल करनी पड़ी। अभिषेक भी जागता रहा। सुबह 4 बजे जब सास सो गई तो हम दोनों बैठक में चाय बना रहे थे। उसने कहा, भाभी आप थक गई होंगी, सो जाओ, मैं देख लूंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम भी थके हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, हल्के से बोला, कृपया सो जाओ। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे हाथ पर महसूस हुई। मैंने हाथ खींच लिया। दोनों एक पल को रुक गए। फिर उसने माफी मांगी, सॉरी भाभी, मैंने सोचा नहीं। मैंने कहा, कोई बात नहीं। लेकिन उस रात नींद नहीं आई। अगले दिनों में हमने एक अनकही दूरी बना ली। बातें कम हो गई। नजरें मिलने पर दोनों जल्दी नजरें हटा लेते। बगीचे में बैठना बंद हो गया। लेकिन दिल के अंदर वो खिंचाव बना रहा। एक शाम जब मैं छत पर अकेली बैठी थी तो वो भी आ गया। बोला, भाभी मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत सोच रहा हूँ। आप मेरी भाभी हो और मैं सिर्फ सम्मान करता हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कहा, मैं जानती हूँ अभिषेक, तुम बहुत अच्छे हो। ये सब गलतफहमी है। हम भाई बहन हैं। उसने सिर हिलाया। हाँ, भाई बहन। फिर मुस्कुरा दिया। लेकिन उस मुस्कान में पहले वाली सहजता नहीं थी। कुछ महीने और बीते। अभिषेक की शादी की बातें घर में चलने लगी। एक अच्छी लड़की देखी गई। नाम था श्रुति। अभिषेक ने हाँ कर दी। शादी तय हो गई। उन दिनों वो बहुत व्यस्त रहता। लेकिन एक शाम बगीचे में मिला। बोला, भाभी आप खुश हो ना मेरी शादी से? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत खुश। तुम्हें अच्छा घर मिलेगा। उसने कहा, आप हमेशा मेरे लिए बड़ी बहन जैसी रहीं। मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कहा, तुम भी मेरे छोटे भाई जैसे हो। हमेशा रहोगे। शादी के दिन सब व्यस्त थे।
अभिषेक ने हल्दी के समय मुझसे कहा, भाभी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने उसके माथे पर टीका लगाया। हमारी नजरें मिली। इस बार कोई अजीब खिंचाव नहीं था, बस एक साफ, प्यारा रिश्ता, जैसे सच में भाई बहन का हो। शादी के बाद अभिषेक अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया। कभी कभी फोन पर बात होती। वो हमेशा पूछता, भाभी, सब ठीक है ना? मैं हाँ कहती। राजेश अब भी महीने में एक बार आता। घर पहले जैसा ही चलता रहा, लेकिन बगीचे में अब अकेले बैठती तो कभी कभी पुरानी बातें याद आ जाती। वो मुस्कान, वो बरसात वाली रात, वो चिट्ठियों वाला पल, सब याद आता। लेकिन अब कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ एक मीठी याद। आज भी जब अभिषेक घर आता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, तो मुझे वही पुराना भाई नजर आता है, लंबा, मुस्कुराता हुआ। और मैं उसकी भाभी। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ समय बीत गया और वो नरम सा खिंचाव जो कभी था, वो अब एक प्यारी सी याद बनकर रह गया। बिना किसी पछतावे के, बिना किसी गलत बात के, बस दो लोगों के बीच का वो साफ रिश्ता जो कभी पार नहीं हुआ। और यही उसकी खूबसूरती थी। यह थी मेरी कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।